नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन की इस सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीकर के बारे में। जी हाँ, सीकर जो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, तो सीकर जिले के करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीकर का। जो आप मैप देख रहे हैं, जो प्रमुख यहाँ की तहसीलें हैं सीकर की: नीमका थाना, श्री माधोपुर, दांता रामगढ़, सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं। RJ 023 है वो सीकर का परिवहन कोड है, RJ 023। इसके अलावा शाहीन है वो यहाँ का शुभंकर है। आइए देखते हैं सबसे पहले सीकर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। जी हाँ, करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो पिछले जनवरी से लेकर अब तक अक्टूबर तक बने हैं, आइए देखते हैं। तो पद्मश्री से सीकर निवासी रूपा कंपनी के PR अग्रवाला को नवाजा गया था। जी हाँ, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सीकर से संबंधित है रूपा कंपनी के PR अग्रवाला, जिनको पद्मश्री पुरस्कार है वो इस साल दिया गया है। मूल रूप से सीकर के निवासी रूपा कंपनी के चेयरमैन प्रहलाद राय अग्रवाला है। इनका जन्म सीकर में ही हुआ था। कॉलेज तक की शिक्षा इन्होंने सीकर से ही पूरी की थी। PR अग्रवाला का जो परिवार है वो मूल रूप से सीकर जिले के शोभासर गांव का रहने वाला है। PR अग्रवाला इसके बाद 21 वर्ष के होते ही कोलकाता चले गए थे और लक्स गारमेंट्स ग्रुप के साथ 1968 में विनोद हौजरी की शुरुआत की थी और 1980 में इसके बाद रूपा कंपनी की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में कई प्रोडक्ट्स है वो अंडरवियर इन गारमेंट्स के, आपको पता है, अगर रूपा के बिकते हैं, भारत सहित दूसरे देशों में भी बिकते हैं। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीकर के राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। जी हाँ, राधेश्याम खेमका भी राजस्थान के सीकर से ही संबंधित है। मूल रूप से देश के दूसरे सबसे बड़े सिविल सम्मान पद्म विभूषण अलंकरण से राधेश्याम खेमका को नवाजा गया था। खेमका मूल रूप से सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के निवासी है, फतेहपुर से संबंधित है ये। करीब 90 वर्ष पूर्व राधेश्याम खेमका के पिता सीताराम खेमका व्यापार के सिलसिले में बिहार के मुंगेर चले गए थे और उसके बाद जो खेमका परिवार है वो वाराणसी चला गया था। तब से उनका परिवार वाराणसी में ही रहता है। 1982 में राधेश्याम खेमका प्रसिद्ध धार्मिक एवं साहित्यिक संस्था गीता प्रेस के संपर्क में आए थे और 1983 में पहली बार जो कल्याण पत्रिका जो निकलती है, कल्याण पत्रिका, इनका संपादन इनके द्वारा किया गया था। जीवन पर्यंत 2021 तक आखिरी सांस तक वे कल्याण के संपादक रहे थे। वे गीता प्रेस के भी अध्यक्ष थे। खेमका का 3 अप्रैल 2021 को राधेश्याम खेमका का निधन हो गया था। इसके अलावा शेखावाटी के ही लाल राहुल बजाज का 12 फरवरी को पुणे में निधन हुआ था। जी हाँ, राहुल बजाज है वो सीकर जिले के काशिकाबाद से संबंधित है। उनका पैतृक गांव काशिकाबाद ही है। 83 साल की उम्र में राहुल बजाज का निधन हो गया था, जो कैंसर से पीड़ित थे और पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी। बजाज ग्रुप आपने नाम जरूर सुना होगा। राहुल बजाज के द्वारा 1965 में इसकी जिम्मेदारी संभाली गई थी और उन्हीं की अगुवाई में बजाज ऑटो स्कूटर बेचने वाली देश की अग्रणी कंपनी बन गई है। इसके अलावा सीकर के खंडेला इलाके में रोहिल में यूरेनियम भंडार के उत्खनन के लिए LOI जारी किए गए हैं। जी हाँ, राजस्थान के सीकर में जो खंडेला इलाके में रोहिल में जो यूरेनियम के भंडार में मिले हैं, उसके उत्खनन के लिए LOI है वो इशू कर दी गई थी। राजस्थान में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम खनन है वो किया जा रहा है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें करीब 3000 करोड़ रुपये का निवेश है वो किया गया है। राजस्थान के इन्वेस्टिगेशन के बाद 12 मिलियन टन यूरेनियम और एसोसिएट जो मिनरल्स भंडार मिले हैं। राजस्थान का यूरेनियम भंडार की लिस्ट में देश का 3रा स्थान है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देश में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान के सीकर जिले की खंडेला तहसील के रोहिल में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम के विपुल भंडार मिले थे। यूरेनियम दुनिया के दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है। जो परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम है वो बहुमूल्य खनिज है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना था, जो प्रदेश में TB मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर सीकर जिला है वो पहले स्थान पर रहा था। जी हाँ, दूसरे स्थान पर रहा था जयपुर द्वितीय और तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़। TB मुक्त अब जो राजस्थान है अभियान है वो चलाया जा रहा है, जिसमें सीकर है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहले स्थान पर रहा है।
सीकर जिले की टीम को यह पुरस्कार जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें टॉप पर रहने वाले जिलों के कर्मचारी और संस्थानों को राज्य स्तर पर इसमें सम्मानित भी किया गया था। टीबी मुक्त अभियान में 2025 तक टीबी रोग से होने वाली मौतों को 90% तक कम करना इसका लक्ष्य है। इसके अलावा सीकर में जमनालाल बजाज सभागार का सीएम अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया गया था। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर में बीकानेर जयपुर बाईपास पर जमनालाल बजाज सभागार का सीएम अशोक गहलोत ने वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया था। जमनालाल बजाज सभागार जो करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है, इसमें 15 करोड़ रुपए है वो सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे और 15 करोड़ नगर परिषद इसमें वहन करेगी। सभागार में करीब 800 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीकर जिले के अजय कुमार भादु को भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अजय कुमार भादु जो भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। इससे पहले 20 जुलाई 2019 को गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय कुमार भादु, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में की गई थी। राजस्थान निवासी गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी अजय कुमार भादु को जो भारत के चुनाव आयोग में डिप्टी कमिश्नर के रूप में लगाया गया है, उप चुनाव आयुक्त ये लगाया गया है इनको। मूलतः ये सीकर जिले से संबंधित है। इससे पहले 2018 में आरएएस अधिकारी भी रह चुके हैं और बाद में इनका आईएएस में सिलेक्शन हो गया था। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के साथ ही इसमें समाप्त होना था, लेकिन 2 महीने का इनको सेवा विस्तार दिया गया था राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में। फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय कुमार भादु 24 जुलाई 2024 तक इस पद पर नियुक्त किए गए। 2 अक्टूबर से संबंधित यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा इंदौर में 7 से लेकर 9 अक्टूबर को संपन्न हुई 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में सीकर की ध्रुविका राठौड़ ने जूनियर वर्ग एकल में स्वर्ण पदक जीता है। जी हां, इंदौर में 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान की टीम ने कुल 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में कुल 10 पदक जीते थे, जिसमें जयपुर की मेघा कपूर और अस्मी ने ओपन में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पुरुष में निखिल एवं दिव्यांशु ने कांस्य पदक जीता है। वहीं सीकर की ध्रुविका राठौड़ ने जूनियर वर्ग में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अब बात करते हैं सीकर के इतिहास की। जी हां, राव दौलत सिंह द्वारा 1687 ईस्वी को सीकर ठिकाने की स्थापना की गई थी। राव दौलत सिंह के द्वारा सीकर ठिकाना आज़ादी तक जयपुर रियासत का ही भाग था। 30 मार्च 1949 को सीकर को जिले का दर्जा दिया गया था। 30 मार्च 1949 को सीकर है वो जिला बना था। जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर। इसके अलावा डूंगरजी जवाड़ जी, जी हाँ, डूंगरजी जवाड़ जी ये सीकर जिले के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने 1857 ईस्वी को क्रांति के समय नसीराबाद छावनी को लूटा था और आगरा दुर्ग में इनको कैद किया गया था। तो लोक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। बलजी भूरजी जो डूंगरजी जवाड़ जी के रिश्तेदार हैं वो लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ये भी सीकर जिले में ही पूजे जाते हैं, बलजी भूरजी। इसके अलावा कटरा तल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को सीकर के किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 से अधिक किसान महिलाओं का ये सम्मेलन हुआ था। कटरा तल सम्मेलन जो सीकर में हुआ था, यहाँ पर भाषण है वो उत्तमा देवी के द्वारा भाषण है वो इस सम्मेलन में दिया गया था। इसके अलावा रूप कंवर सती प्रकरण, जी हाँ, ये प्रकरण देवराला सीकर में हुआ था। रूप कंवर सती प्रकरण 1987 ईस्वी में पति मान सिंह शेखावत की मृत्यु होने पर रूप कंवर है वो सती हो गई थी और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी, जिन्होंने 1987 ईस्वी को राजस्थान सती निवारण विधेयक पारित किया। ध्यान रखना, राजस्थान सती निवारण विधेयक है वो 1987 को पारित किया गया था। किसने पारित किया? मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जो उस समय थे। जो सती हुई थी रूप कंवर, जो अपने पति मान सिंह शेखावत की मृत्यु होने पर 1987 में। इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत, इनका खाचरियावास सीकर में इनका जन्म हुआ था। भैरव सिंह शेखावत भी राजस्थान के सीकर से ही संबंधित है। बाबूशाह के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना, बाबूशाह के नाम से प्रसिद्ध है भैरव सिंह शेखावत, जो राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जी हाँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका जन्म
नंदगांव महाराष्ट्र में हुआ था। ये राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। जी हाँ, इनका ससुराल भी लोसल सीकर में था। इनका ससुराल लोसल सीकर में था, लेकिन इनका जो जन्म है वो नंदगांव महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें बड़ी बहू के नाम से भी राजस्थान में जाना जाता है। इसके अलावा जमनालाल बजाज की अगर दोस्तों बात की जाए तो जमनालाल बजाज काशिकाबाद सीकर में जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनका उपनाम है गांधी जी का 5वां पुत्र, और ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 भी कहते हैं, यानी गुलाम नंबर 4 भी अपने आप को कहते हैं, तो इनका उपनाम है। राजस्थान का भामाशाह भी जमनालाल बजाज को कहा जाता है। भामाशाह की अगर बात आई है तो 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद बाड़किया को कहते हैं, और राजस्थान का क्रांतिकारी भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी को कहा जाता है। जमनालाल बजाज ने राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना की थी। चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा राजस्थान में की गई थी। अंग्रेजों द्वारा जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि है वो अंग्रेजों ने दी थी, जो उन्होंने त्याग दी थी। जानकी देवी बजाज जो इनकी पत्नी थी, जो राजस्थान की प्रथम महिला, जिन्हें पद्म विभूषण 1956 में दिया गया था। रत्ना शास्त्री को 1955 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा रामनारायण चौधरी की अगर बात की जाए तो नीमका थाना सीकर में रामनारायण चौधरी का जन्म हुआ था, जो राजस्थान सेवा संघ के स्थायी सदस्य थे। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। अंजना देवी चौधरी इनकी पत्नी थी, जो राजस्थान में किसी भी रियासत में गिरफ्तार होने वाली प्रथम आंदोलनकारी महिला थी। ध्यान रखना, तो गिरफ्तार होने वाली प्रथम आंदोलनकारी महिला थी अंजना देवी चौधरी। रामनारायण चौधरी ने अजमेर में नारोली आश्रम की स्थापना है वो रामनारायण चौधरी के द्वारा की गई थी। और रामनारायण चौधरी ने 20वीं सदी का राजस्थान, नेहरू जी मेरी नज़र में नामक इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। इसके अलावा कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, इनका जन्म भी नीमका थाना सीकर में हुआ था। दैनिक नवज्योति जो समाचार पत्र आता है, इसका संपादन इनके द्वारा किया गया था। इस समाचार पत्र का लेखन है वो रामनारायण चौधरी किया करते थे। इसके अलावा लादूराम जोशी, ये भी सीकर से ही है, क्रांतिकारी नेता थे लादूराम जोशी, जो सीकर से संबंधित है। कन्हैयालाल चिंतलांगिया, ये भी सीकर से ही है, क्रांतिकारी नेता। इसके अलावा अगर बात की जाए गणेश्वर सभ्यता की, जी हाँ, गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना सीकर में इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था। ये सभ्यता कांतली नदी, जो कृष्णावती नदी के नाम से भी जानते हैं, कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। यहाँ पर तांबे के उपकरण और मछली पकड़ने के कांटे हैं वो गणेश्वर सभ्यता से मिले थे। गुरारा सीकर, जहाँ पर पंचमार्क सिक्के हैं वो मिले थे सीकर में, गुरारा में। बराल सीकर, जहाँ पर सल्तनत कालीन एवं मुगल कालीन सिक्के हैं वो यहाँ से मिले थे। अब बात करते हैं सीकर की कला और संस्कृति के बारे में। सबसे पहले जो लोक देवी जीण माता के बारे में जानते हैं। रेवासा सीकर में लोक देवी जीण माता का मंदिर है। जीण माता का जन्म गांगू चूरू में हुआ था। औरंगजेब ने जीण माता के मंदिर पर आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट हो गई और वह इस समय जो मंदिर को उस समय तोड़ नहीं पाया था। चैत्र एवं आश्विन नवरात्रों में प्रतिवर्ष मेला पड़ता है जीण माता का सीकर में, रेवासा में जहाँ पर मंदिर है। मधुमक्खियों की देवी भी जीण माता को कहते हैं। इनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हटड़ ने करवाया था। और राजस्थानी साहित्य में देवी का सबसे लंबा गीत प्रसिद्ध है जीण माता का। और औरंगजेब ने इनके पर्चों से प्रभावित था, औरंगजेब भी, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक दीपक ज्योति के लिए घी भेजा था इस मंदिर में। झुंझार जी, जी हाँ, झुंझार जी ये भी लोक देवता है। इनका जन्म इमलोहा सीकर में हुआ था। इनका मंदिर श्यालोदड़ा गांव में स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला पड़ता है झुंझार जी लोक देवता का। खेजड़ी वृक्ष के नीचे मुख्य स्थल होता है इनका। मंदिर रेवासा सीकर में भी है इनका। हर्षनाथ मंदिर, जो हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में हर्षनाथ मंदिर स्थित है। सप्त गोमाता मंदिर, ये रेवासा सीकर में है और जो राज्य का एकमात्र सप्त गोमाता का एकमात्र यहाँ पर मंदिर है। खाटू श्याम जी मंदिर आपको सभी को पता है रेवासा सीकर में है, जहाँ पर बर्बरिक की पूजा कृष्ण के रूप में की जाती है। खाटू श्याम जी, यहाँ पर प्रसिद्ध मेला बढ़ता है फाल्गुन एकादशी को। इसके अलावा संत बुद्धगिरी, जिनकी तपोस्थली फतेहपुर सीकर है और यहीं पर हिंगलाज माता का मंदिर भी बना हुआ है।
इस मंदिर से आगे जाने पर हमें एक ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर भी दिखाई देता है, जहां पर माँ काली के मंदिर का निर्माण बाबा ओगड़नाथ के भूतनाथ बाबा ने किया था। इसे प्राचीन बीड़ का बालाजी मंदिर भी कहते हैं। सरस्वती पुस्तकालय ये फतेहपुर सीकर में है और इस पुस्तकालय में, जिसमें दुर्लभ संग्रहालय का अप्रतिम खजाना इस पुस्तकालय को कहा जाता है। हाजी निजामुद्दीन सूफी के दरगाह ये फतेहपुर सीकर में है। कच्छी घोड़ी नृत्य ये सीकर का एक व्यावसायिक नृत्य है। जी हाँ, व्यवसाय की दृष्टि से नृत्य किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य आपने ज़रूर ये देखा होगा। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर स्थित है? सीकर में है और इसका निर्माण ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा करवाया गया था। अपनी विशिष्ट शैली में बना एकमात्र दुर्ग है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। दांता रामगढ़ दुर्ग ये भी सीकर में है। इसका निर्माण ठाकुर गुमान सिंह के द्वारा दांता रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। फतेहपुर दुर्ग फतेह सिंह के द्वारा, जो फतेह सिंह कायम खानी के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। सुल्तान खां जो सीकर जिले का प्रसिद्ध सारंगी वादक है, सुल्तान खां, इनका संबंध भी सीकर से ही है। इसके अलावा रलावता सीकर, जहां पर सितंबर 2011 में राव शेखा की मूर्ति स्थापित की गई थी और इसी के नाम पर सीकर का नाम शेखावाटी है वो उस समय रखा गया था। सीकर का भूगोल आइए देखते हैं तो शुभंकर शाहीन होता है सीकर जिले का। सीकर जिला है वो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सीकर राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला भी है और इस जिले की जो आकृति है वो प्याले के समान है, कटोरे नुमा आकृति है सीकर जिले की। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम की दृष्टि से सीकर जिला है वो पहले स्थान पर है और राज्य में कैल्साइट पायराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन है वो सीकर में ही होता है और रोहिल्ला में यूरेनियम के नवीनतम भंडार है वो सीकर में ही मिले थे। इसके अलावा रेवासा झील है वो सीकर में स्थित है। प्रीतमपुर झील जो कांवट सीकर में स्थित है। कोछोर झील ये खंडेला सीकर में है। रायपुर का बांध भी सीकर में ही स्थित है। सलादीपुर सीकर जो पायराइट्स के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सलादीपुर सीकर में है। पाटुदा यहाँ के लुगड़े, जहाँ ये पोर्शन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, पाटुदा के लुगड़े है वो सीकर में प्रसिद्ध है, लुगड़े यहाँ के प्रसिद्ध है। खंडेला जो गोटा उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है, खंडेला। बलेखंड ये बकरी पालन के लिए फेमस है। फतेहपुर जहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है और यह केंद्र होहोबा और जोजोबा की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। साईं मंदिर मुंडवाड़ा सीकर में है। पंसारी की हवेली भी श्री माधोपुर तहसील सीकर में स्थित है। इसके अलावा कांतली नदी का उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ी से होता है। ये झुंझुनू को 2 भागों में काटती है और इसके जो किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। तो कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? गणेश्वर सभ्यता। कांतली नदी को मौसमी नदी भी कहते हैं और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। जहाँ जहाँ कांतली नदी का बहाव होता है उस क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से भी जानते हैं। कांतली नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। ये चूरू के मंडरेला नामक स्थान पर जाकर विलुप्त हो जाती है, इसलिए चूरू में कोई भी नदी नहीं बहती है। तो दोस्तों ये थे जो राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले और नए राजस्थान जिला दर्शन के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।